स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो हमारे साथ यहाँ पे साहिल हैं, यूपीएससी 2022 के टॉपर। साहिल, कैसी लाइफ हो गई अब, किस तरह की, क्योंकि पहले कड़ी मेहनत रही है, अब जाके कितने चेंजेस लाइफ में आए हैं, कैसी ये पूरी जर्नी रही आपके लिए, बताइए। मेरी जर्नी तो मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में स्टार्ट हुई थी, जब मैं अपना ड्यूअल डिग्री का प्रोजेक्ट कर रहा था, एमटेक का प्रोजेक्ट था। तो तब मैंने सोचा, एक्चुअली कोविड का टाइम चल रहा था तब। तो मैंने सोचा कि ये माइंड में था पहले से कि सिविल सर्विसेज भी कुछ होता है, ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, अच्छा काम करते हैं फील्ड में, बट ऐसे कभी यूँ नहीं था कि यही करना है लाइफ में। तब मैंने अपने कुछ सीनियर्स हैं मेरे कॉलेज के, तो मैंने उनसे कुछ बातें करी यार कि कैसा रहता है, मतलब प्रिपरेशन कैसा रहता है। तो कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था मैंने, तो कुछ जो बेसिक हमारी चीज़ें होती है ना, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, ये सब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इनमें इंटरेस्ट आया, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि ये सब तो नहीं पढ़ूंगा, अब तो अपन साइंस बैकग्राउंड के हो गए तो अब साइंस ही पढ़ने वाले हैं। तो बट इनमें बहुत इंटरेस्ट आया मुझे कि पॉलिटी बढ़िया, पॉलिटी इकोनॉमी बहुत अच्छी लगने लगी। फिर उसके बाद ऑप्शनल वगैरह डिसाइड किया, उसके लिए भी फिर गाइडेंस ली, मतलब जो सीनियर्स थे कॉलेज के, और जनरल यूट्यूब पे बहुत गाइडेंस अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। तो वहाँ से मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे, तो वहाँ से भी फाइनलाइज किया कि मैथ्स ऑप्शनल लेना है मुझे। देन जर्नी तो यही रही है। 2 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, फर्स्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था मेरा, एंड सेकंड में मतलब लकीली बाय गॉड्स ग्रेस और सबकी मेहनत की वजह से सारी स्टेजेस क्लियर हो गई। बिल्कुल, मेहनत रंग लाती है, आपकी लाई भी है। इंस्पिरेशन क्या था इस पूरी जर्नी में, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि जब हम कुछ काम करते हैं तो उस काम का कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए या कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे अनिल स्वरूप सर भी यही कह रहे थे कि हम चेंज लाने के लिए काम करते हैं और चेंज हमसे ही स्टार्ट होता है। तो ये एक मतलब डेल्टा चेंज अगर हम लेके आते हैं तो डेल्टा भी बहुत बड़ा हो जाता है। डेल्टा की पावर जितनी करते जाएंगे उतना बड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये इंस्पिरेशन थी कि इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे, जो हमारी जनता है, जो सिटीजन्स है, जो पीपल है, उनके लिए कुछ अच्छा काम करे फील्ड पे। तो इंस्पिरेशन ये थी, बट मोटिवेशन बहुत लोगों ने किया है, टीचर्स, फ्रेंड्स, एंड मोटिवेट बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन बहुत जगह से आता है, हमारे फ्रेंड्स से, फैमिली से, सभी जगह से आता है। कुछ हमारे ऐसे फैकल्टीज, हमारे टीचर्स होते हैं, संस्थान होते हैं इस तरह के, जो आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है कि ये जो पूरी जर्नी है, इसमें रिजल्ट आता है, उसके बाद में सामने आता है कि कुछ का सिलेक्शन हुआ है, कुछ रिजेक्ट भी हो गए, कुछ का नहीं हो पाया उस साल में। ये जो थिन लाइन होती है बीच की, एक बहुत, ये क्या चीज़ें वो निर्धारित करती हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं कि इनका सिलेक्शन होगा और ये इस बार रह जाएंगे? मतलब फर्स्टली मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग सिलेक्टेड नहीं होते हैं तो यूपीएससी उनको नॉन रिकमेंडेड कहता है। तो फेलियर तो वो किसी सेंस में है नहीं, क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं। कहीं कहीं पे उस दिन की बात हो जाती है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, तो एक आधे क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मेन जो डिफरेंस मेरे ख्याल से लाता है, अगर कोई बड़ा चेंज करना है, तो वो एक टेम्परामेंट होता है एग्जाम का। जो माइंडसेट एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, हमें उसका माइंडसेट समझना होता है। अगर हम वो पकड़ लेते हैं कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स जो सेट करते हैं, वो ट्रैप अगर हम आइडेंटिफाई कर ले कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कैसे इसको घुमाता स्टेटमेंट को कि बच्चे गलत कर दे इसको। अगर हम वो चीज़ डेवलप कर लें, वो टेम्परामेंट डेवलप कर लेना, तो आई गेस कि ये जो हार्डवर्क प्लस टेम्परामेंट विल लीड टू डेफिनेटली सक्सेस। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।